Now this is measures of equivalence. एस्टिमेट के आधार पे जो 5 बांटा उसमें दूसरा वाला इक्विवेलेंस। और फिर यहाँ हम एक चीज़ आपको बताएंगे कि मेजर्स ऑफ इक्विवेलेंस इज अबाउट पैरेलल फॉर्म एस्टिमेट। पैरेलल फॉर्म एस्टिमेट मतलब एक तरह से यदि आप मेजर्स ऑफ इक्विवेलेंस की बात करें तो पैरेलल फॉर्म टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी की ही बात करता है वो। सो मेजर्स ऑफ इक्विवेलेंस इज अबाउट पैरेलल फॉर्म एस्टिमेट ऑफ रिलायबिलिटी। इन दिस मेजर सेम टेस्ट इज नॉट रिपीटेड ट्वाइस, जैसा कि उसमें टेस्ट में था। रादर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ टेस्ट इज मैनेज्ड। आप सभी जानते हैं जो क्वेश्चन सेट होता है कहीं भी तो कहता है 2 सेट में बनाइए, क्योंकि एक में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो दूसरा। लेकिन यहाँ जो टेस्ट है उसमें थोड़ा और भी ये ध्यान रखना है कि ये दोनों एक तरह से ऑलमोस्ट सेम चीजों को मेजर करें, बिल्कुल एक दूसरे के समतुल्य हो, ये ध्यान रखना। इक्विवेलेंस मतलब इक्विवेलेंस इन एवरी रेस्पेक्ट, चाहे वो डिफिकल्टी का लेवल हो या कंटेंट का मामला हो, सब चीज की दृष्टि से दोनों फॉर्म पैरेलल हो। फिर इसको हम आगे और भी इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहा है कि मेजर्स ऑफ इक्विवेलेंस इज नॉट like the test, it is like parallel form in which the same test is not repeated twice, rather administration of two equivalent forms of test is managed. Two parallel forms are administered to the same group on the same day with no or negligible time gap। मतलब ये एक को किया फिर दूसरे को किया, और कहा है कि विथ नो और फिर नेग्लिजिबल टाइम गैप की, क्योंकि उसका फिर इफेक्ट नहीं हो। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू टेस्ट स्कोर्स यील्ड्स इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। इसमें अब कहना ही नहीं है कि एक टेस्ट एक पहले वाले फॉर्म का फिर एक दूसरे वाले फॉर्म का, मतलब एक दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म सिप को एडमिनिस्टर किया, 2 स्कोर लिया, 2 स्कोर के बीच में कोफिशिएंट निकाला कोरिलेशन का, और फिर जो वैल्यू आया दैट इज दी reliability coefficient. The estimate of stability and equivalence are quite different and provide different results। मतलब जो हम लोगों ने बात की यहाँ की मेजर्स ऑफ क्या, मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी और नाउ मेजर्स ऑफ इक्विवेलेंस, तो ये दोनों क्वाइट डिफरेंट है और डिफरेंट रिजल्ट को प्रोवाइड करते हैं, एक तरह के रिजल्ट नहीं देते। The employment of a method between these depend upon the purpose of test administration। अब आप इक्विवेलेंस का यूज करें या स्टेबिलिटी का यूज करें, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का काम है, किस तरह के नेचर के वाले टेस्ट रिलायबिलिटी की आपको जरूरत है। इफ द पर्पस इज लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन क्या किसमें करते हैं, किसी चीज को प्रेडिक्ट करना है आपको, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन। इफ द पर्पस इज लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन थ्रू रिलायबिलिटी एस्टिमेट, द मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी इज ए बेटर ऑप्शन। मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी या फिर मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी के साथ आपने क्या लिखा था, टेस्ट रिटेस्ट। मतलब ये कह रहा है कि यदि आपको लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन को ध्यान में रखकर टेस्ट के स्टैंडर्डाइजेशन में रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकालना है, तो वैसे कंडीशन में मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी या टेस्ट रिटेस्ट का इस्तेमाल करें। दूसरा, इफ द पर्पस इज टू इन्फर नॉलेज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन सब्जेक्ट मैटर एरिया, then measures of equivalence or parallel form method is adopted। मतलब अचीवमेंट वगैरह के सेंस में इशारा कर रहा है कि यदि आपको पार्टिसिपेंट के नॉलेज को मेजर करना है, नॉलेज पार्टिसिपेंट्स का मेजर करना है, तो ऐसे कंडीशन में रिकमेंड है मेजर्स ऑफ इक्विवेलेंस या फिर इसका जो पैरेलल फॉर्म, दोनों जो नाम है। तो ये देखा कि ये टेक्निकल इश्यू है,
आपको जानकारी भी हो गई कि यदि लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन ध्यान में रख के करना है तो किस रिलायबिलिटी कोफिशिएंट को निकालेंगे, टेस्ट रीटेस्ट या फिर स्टेबिलिटी को। और यदि किसी व्यक्ति के नॉलेज को या अचीवमेंट या सब्जेक्ट मैटर के नॉलेज को जानना है तो इक्विवेलेंट फॉर्म और पैरेलल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सो इन दिस वे वी कुड लर्न दैट मेजर्स ऑफ इक्विवेलेंस इज पैरेलल फॉर्म, और इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब हमको नॉलेज या किसी व्यक्ति के सब्जेक्ट के कंटेंट को मैथमेटिक्स के अचीवमेंट में या फिर साइंस के अचीवमेंट में आपको करना है। तो अब प्रेडिक्शन वगैरह के लिए, प्रेडिक्शन वगैरह क्या करते हैं उसमें, जैसे कोई एप्टीट्यूड वगैरह का टेस्ट होगा तो ऐसे कंडीशन में रिकमेंड कर रहा है कि ये किसका इस्तेमाल करेंगे, मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी या टेस्ट रीटेस्ट का। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू।